स्प्रे एंड सारंग लीव कर रहे, अभी ऑलरेडी कुछ चेंजेस होने स्टार्ट हो गए हैं, बट जो भी डिसीजन प्लीज उसको रेस्पेक्ट करना। किसी दिन सबका चिट्ठा खुलेगा ना भाई, आप लोग खुद शॉक हो जाओगे। हम जिनको आइडियलाइज कर रहे हैं यार, हम जिनको देखते हैं आ रहे हैं, वो लोग ऐसे इंसान हैं। प्रिंस ओजी के साथ क्या हुआ ये पता है? इसके साथ बहुत अच्छा हुआ। पूछो क्यों, कैसे? वो बंदा मेरे को होटल ले गया भाई। बंदे ने प्रोटेक्शन वगैरह कुछ यूज़ नहीं की थी, उसके बाद मेरे को इन्फेक्शन भी हुआ था। आई रिमेंबर। स्प्रे एंड सारंग लीव कर रहे, अभी देर इज नो कन्फर्मेशन एंड आई कैनॉट से एनी स्टेटमेंट अभी फिलहाल तो, क्योंकि आपको ये 2 वीक्स में पता चलेगा। एज सच नाउ द कोच एंड द आईजर आर देयर, अब उन लोग डिसाइड करेंगे और ऑब्वियसली मेरा एक फाइनल कॉल रहेगा उस चीज़ के बारे में। तो वो मोस्टली अराउंड 1 से 2 वीक लगेगा सेटल डाउन होने में। जो भी होगा अच्छा होगा यार भाई। देखो बस मैं यही बोलूँगा कि जो भी टीम एक्स पाक के फैंस है, आई नो हम लोग सब डिसअपॉइंटेड है। नॉट जस्ट फैंस, मैं, प्लेयर्स, सब लोग बहुत ख़राब फेज से जा रहे हैं, जहाँ पे सब लोग इमोशनली बहुत हर्ट हुआ है। ये जो इन्होंने इनका जो परफॉर्मेंस, इन लोग जो टूर्नामेंट से बाहर हुए हैं, एवरी सिंगल गाय इज इक्वली डिसअपॉइंटेड। और जो भी डिसीजंस होगा ना गाइस टीम का, मैं कभी नहीं चाहूँ। देखो मेरे लिए टीएक्स में जितने भी आते हैं ना, मेरे लिए भाई हो, मेरे लिए प्लेयर्स नहीं। यहाँ पे मैंने कभी भी किसी को प्लेयर बना के नहीं रखा है, चाहे वो पुकार था, चाहे वो आदित्य था, चाहे वो ड्रीम्स था। ये तीनों हैं, आज भी ये अपने भाई हैं, लाइफ टाइम रहेंगे ये। हमारा बाकी और जैसा नहीं है कि यहाँ पे प्लेयर को जैसे लाओ, मजदूरी करवाओ, खराब के लिए निकाल दो, ऐसा नहीं है भाई। बट कैसा होता है यहाँ पे डिसीजन मैं पर्सनली फील करता हूँ कि एज ए टीम लेना चाहिए, कि टीम को जैसे जिस तरीके से खेल के परफॉर्मेंस निकाल पाए उन लोग निकालें। तो अभी आगे इन फ्यूचर जाके ये 2 हफ्ते में आई डोंट नो कितना हार्ड रहेगा मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता है मैंने 3 साल कैसे निकाले इस घर में सारे प्लेयर्स के साथ। तो जो भी चेंजेस होंगे, अभी ऑलरेडी कुछ चेंजेस होने स्टार्ट हो गए हैं, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना, दिल पे पत्थर रख के काम करने वाला है। अगर मेरे पास उतना पैसा होता, मैं 2 लाइनअप बना के मैं इसके आगे यहीं रख लेता, मैं किसी को जाने ही नहीं देता। मेरे को कोई 2-3 ऐसा बोलते हैं ना कि 2-3 लाइनअप बना दो, तो भाई मैं ड्रीम्स पुकार सबको ले आता वापस भाई, मेरे पास ही साथ रहेंगे एक घर में। इतने क्लोज है मेरे लिए सब। मगर अब क्या करें, अब जो चीज़ है वो चीज़ है, अब है ना। बस वही चीज़, अब जो भी डिसीजन रहेगा एज अ यूनिट लिया जाएगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ द लाइनअप। स्पेशली इट्स मोर फॉर द लाइनअप, मोर फॉर द वर्क। ठीक है, तो आप लोग भी इमोशनली इतना कनेक्टेड हो मुझे पता है, बट जो भी डिसीजन प्लीज़ उसको रेस्पेक्ट करना। क्योंकि जब डिसीजंस नहीं लेते थे तो आप लोग मुझे बोलते थे कि यार स्काउट तूने तो इमोशन में आके टीम में कुछ चेंजेस नहीं किए, पिछले ये लैन में भी, इसमें भी ये भी हो गया। अब जब लेने जा रहे तो तुम पागल हो रहे हो। प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। नो ब्रो, मेरे लिए तो भैंस के दोनों जो खुद के छोटे भाई जैसे है, लाइफ टाइम में तो मेरे लिए दोनों इतने क्लोज है। अब हाँ, बाय द वे, बीच में निंजा को अगर मैंने नाम नहीं लिया तो प्लीज़ ऑफेंड मत होना भाई, निंजा अपना ही है। लिपस्टिक, सैयद भाई लिपस्टिक चाहिए आपको, लगा देते लिपस्टिक यार, फ्रॉक भी पहना देते हैं, दोनों जगह तुम्हें यार। पिंक कलर की फ्रॉक दे देंगे और पिंक कलर की लिपस्टिक लगा देंगे, क्या कहते हो? कैमरा भी लगा देंगे सामने, बढ़िया लगेगा आप पे। कब आ रहा फुल कॉस्प्ले रील? ये यार एक आई थिंक इट्स अ वेरी बिग कोलैब, इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल द एनिमे फैंस। हम ऐसा कुछ कर पा रहे हैं जो इंडिया में आई डोंट थिंक सो पहले बहुत लोगों ने किया है, और मे भी हेल्प करेगा हमारे एनिमे की जो इंडिया की जो कल्ट फॉलोइंग उन लोग के लिए बहुत अच्छी चीज़ आ रही है। और ये वन ऑफ दोज फ्यू अनाउंसमेंट्स है जो आपके लिए है। निंजा तो घर चला गया, हेलो बोल रहा है। Guys, do you know about Prince Oji? What he did something bad and it's यार पॉस्को के देखो जो भी है वो, मैंने पहले बोला था आई एम नॉट गोना बी इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ आईजीसी स्पेशली जो ये चल रहा था बीच में रिसेंटली एजेंडा विदाउट स्कॉट वाला सीन। तो इसलिए मैंने बोला कि भाई तुम्हें जो करना है करो, आई एम नॉट गोना स्टैंड फॉर एनीथिंग एंड नीदर आई एम गोना सपोर्ट एनीथिंग। गो अहेड, डू व्हाटएवर यू वांट गाइस, देखते हैं कहाँ तक जाती है चीज़ें, है ना। फैब आईपीएल टीम, यार देखो मैं कुछ फैब बोल दूंगा फिर तुम ओपोनेंट्स वाले सारे जो राइवल्स हैं मेरे से मत्थे चढ़ जाओगे, इसलिए मेरा कोई फैब नहीं है भाई, ठीक है। मैंने कल का मैच देखा, आई थिंक
क्रिकेट में मेरे हिसाब से जो मैंने आईपीएल में जितने मैचेस देखे, कल का मैच वन ऑफ द क्रेजी मैचेस था मेरे लिए, क्योंकि एंड मोमेंट तक पता नहीं चल रहा था क्या ही चल रहा है। भाई हार्दिक भाई ने तो सुताई दी सीधा आके, वो तो एक अलग सा ऑरा फील हो गया था। निंजा टी में दोबारा भाई ऐसा कुछ नहीं है, जो भी होगा आपको मे बी 2 वीक के अंदर पता चल जाएगा सारी चीज़ें। वैसे पता है ये जो प्रिंस वाला सीन हुआ ना, आई थिंक ये वन ऑफ दोज फ्यू केसेस है जो बाहर आया है। ट्रस्ट में इट्स अ वेरी 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 बैड कम्युनिटी। किसी दिन सबका चिट्ठा खुलेगा ना भाई, आप लोग खुद शॉक हो जाओगे। हम जिनको आइडियलाइज कर रहे हैं, हम जिनको देखते हैं आ रहे हैं, वो लोग ऐसे इंसान हैं। तो प्लीज़ किसी को आप लोग, मैं वही बोलूँगा, सोच समझ के देख के अंधा फैन मत बनना या अंधा सपोर्ट मत करना। तो क्या होता है ना कि ऐसी चीज़ें बाहर आती है ना, ये एक आया, अब इसको देख के आई होप जिन लोगों के साथ गलत हुआ उन लोग भी स्टैंड ले और ऐसी सारी चीज़ें बंद हो जाए जो हो रहा है। ये एक, आपको बस इतना बोलता हूँ, ये एक सिनेरियो ऐसा नहीं है, ये बहुत सिनेरियोस ऐसे, बहुत सिनेरियोस। और वो तो हम शांत रहते हैं, हम कुछ नहीं बोलते, इसलिए कोई शौक नहीं बोलने का। बट मैं वही विश करूँगा कि ये सारी चीज़ें जो लोग करते हुए आ रहे हैं इनके सबके नाम बाहर आए और ये हरकतें बंद हो। मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब घंटे घंटे में बंदे बाहर जेल में बैठेंगे भाई, ये बात बाहर आ जाएगी तो। ये एफएस इंसीडियस कौन है बे मेरे? ट्रॉय, ये देखो हैकर बहन का लंड। ये पता है इसके साथ बहुत अच्छा हुआ, पूछो क्यों कैसे? ये बहन का लंड जब अल्टीमेट रॉयल आया था ना, तब भाई बोला नहीं मेरे को बीजीएस नहीं खेलना यार, मैं अपना सेल्फ टाइम ले रहा हूँ। पूरा सुबह से रात अल्टीमेट 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 अल्टीमेट। जब बीजीएस का मैच है, एक्वा अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग ट्रॉय को बुलाए, भाई मैं तो बीजीएस ये अल्टीमेट रॉयल खेल रहा हूँ, तुम लोग खेलो। और मेरा जो दिमाग खराब हुआ, जो मेरा दिमाग खराब हुआ, बोले खेल बहन के लंडे अल्टीमेट रॉयल, खेल तू, खेल खेल खेल। और ये ले, खेल गया तेरे साथ क्राफ्टन। अब पुश कर, रैंक पुश कर रहा था ना ये, उसमें टॉप 100 में जाना था ना इसको, जब साला इंस्टेंट कर्मा मिला इसको। प्रिंस ओजी के साथ क्या हुआ? अब प्रिजन साई जेल, अरे बाप रे बाप, ऐसा तो मेरे को पढ़ने में बुरा लग रहा है। उसका नया ड्रॉप प्रिजन है क्या? नहीं यार ऐसा मत बोलो। नियो का लाइव देखो, क्या करूं मैं लाइव देख के भाइयों। हम ये सब चीज से दूर रहता है, किसी का जो भी हुआ मैं उसमें क्यों टांग अड़ाऊं। पर जो भी हुआ, मैं प्रिंस का ही पीओवी सुनना चाहूंगा, पर प्रिंस ने तो अपना इंस्टा ही डीएक्टिवेट कर दिया है। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो कुछ बोलेगा, रिप्लाई देगा, पर उसने अपना इंस्टा ही डीएक्टिवेट कर लिया और वो अभी चुप है। तो साइलेंस, साइलेंस ऑलवेज गिव्स द आंसर, राइट? बेचारा, बेचारा क्या बोलूं, पर एक कुछ मसाला मिला आपको और फिर आप लोग सब चालू। किसी ने कहा कि मैं सिंपैथी गेन करने के लिए या फिर रेलेवेंट होने के लिए ये सब कर रहा, तो वो तो छोड़ो, वो टॉपिक मैं बाद में कवर करूँगा। पहली बात यहाँ से कि मैं नाम नहीं लूँगा उनका, ठीक है, जो मेरे एक्स और कई बंदे और भाई जैसे अपने, ठीक है, 2-3 बंदे नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए कि फिर उनको कोई दिक्कत हो या उनमें किसी को दिक्कत हो। तो ये बंदा जो है, इसने उनकी बहन लोग को भी मैसेज किया। अभी आप सोच सकते हो कि क्या चल रहा है यार, ठीक है। और ना मेरे को ये चीज़ का कोई प्रूफ दिखाना है ना कुछ, मेरे को किसी को इन्वॉल्व ही नहीं करना। अब ये बात को आप कितना ट्रस्ट कर सकते हो, ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, तो आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये बंदे ने उनको टेक्स्ट किया, और जब कल रात को ये सीन, ठीक है, आया बाहर, तो भाई मेरे को तो कोई लेना देना, ठीक है, क्योंकि क्या ही बोल सकता। बट जब फिर मेरे को पता चल रहा है कि वही बंदे ने हमारे और मतलब जो मेरा एक्स और था उसमें के 2 बंदों की बहनों को भी मैसेज किया, ठीक है, तो कौन से लेवल पे भाई ये बंदा है? प्रिंस, हाँ प्रिंस की बात कर रहा हूँ मैं, उनकी बात की, ठीक है। अब मैं आया, अब मैंने आके स्टोरी डाली, और मैंने एट द फर्स्ट वो स्पेसिफाई नहीं की वो चीज़ कि उनकी बहनों को भी मैसेज किया था उसने, ठीक है,
क्योंकि भाई विदाउट उनके कंसर्न तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। मैंने पहले उनसे बात किया, बोलूँ नाम नहीं लूँगा, ठीक है, लोगों को पता चलना चाहिए। लोगों ने बोला हाँ भाई बस नाम मत ले, बता, ठीक है, नो वे व्हाट द फक भाई, यही है चीज़ और ये हुई है, ठीक है। मैंने आया, मैंने स्टोरी डाला। अब कितने लोग देख रहे हो यहाँ पे, 3.7 के, ठीक है। तुम लोग मेरे को बस एक चीज़ बताओ मन पे हाथ रख के कि अगर मैं आज ये स्टोरी नहीं डालता तो आपको लगता है कोई बात करता है इस चीज़ के बारे में? मेरे को बस इतना बता दो, आपको लगता है कि कोई ये चीज़ के बारे में बात भी करता? लेजिट मैं आके ये चीज़ के बारे में बोला, ठीक है। अब जो भी चीज़ है मैंने वो स्टोरी डाली, मैंने क्या किसी का नाम स्पेसिफाई किया? क्या मैंने किसी का नाम स्पेसिफाई किया पर्टिकुलरली? मतलब एकदम मैंने पॉइंट आउट किया हो कि ये मतलब मेरे टाइम पे तो ये क्रिएटर्स ने, मैं किसी का भी नाम स्पेसिफाई किया? क्योंकि भाई मेरे टाइम पे तो लेजिट मतलब ऑलमोस्ट पूरी कम्युनिटी ने मेरे अगेंस्ट बोला था, ठीक है, और जो चीज़ सही भी है। और मैंने आज तक अपने मुंह से कभी ये नहीं कहा कि मैं इनोसेंट था या मेरी गलती नहीं थी। अगर तुमने वो ढूंढ के निकाल दिया ना, मैं इतना तक कह रहा हूँ, ये जो सब है ना सब छोड़ दूंगा। मैंने आज तक कभी वो चीज़ भी नहीं कहा है कि मेरी गलती नहीं है। भाई मेरे से जैसे हुआ मैंने सॉरी बोलना स्टार्ट किया, मैंने माफ़ी मांगना स्टार्ट किया, सब लोग ने बोला, ठीक है। और मैंने अपने स्टोरी में क्रिएटर्स बोला, ठीक है, ना मैंने कोई और का नाम स्पेसिफाई किया, ना मैंने कोई क्रिएटर का नाम स्पेसिफाई किया। नहीं करके भी तो 40-50 क्रिएटर्स लोग ने तो बोला रहेगा, ठीक है। फिर मैं देख रहा हूँ कि मेरे अगेंस्ट एक ब्रॉडकास्ट पे आ रहा है कि एक क्रिमिनल दूसरे क्रिमिनल को बोल रहा है, ठीक है। चलो भाई मैंने आपका तो नाम लिया नहीं, ठीक है, बट तो भी आप अपने ऊपर ले रहे हो वो चीज़, मतलब आपके ही मन में है ना, सही बात है ना गाइस, उनके ही मन में वो चीज़ है करके तो वो खुद के ऊपर लेके फिर वो स्टोरी डाल रहे। बाकी लोग ने क्यों नहीं डाली? और भी तो लोग ने मेरे अगेंस्ट बोला, मेजी ने बोला था, फिक्सर्स ने बोला था, आरजी के ओनर ने बोला था, जी वालों ने बोला था। बाकी लोग क्यों नहीं मेरे को गाली दी अभी जब मैंने ये चीज़ डाली? वो ही मुझे क्यों बोल रहे? ठीक है, अब मेरे को क्रिमिनल विमिनल जो है सब बोल दिया। भाई मेरे को एक बात बताओ, जब वो चीज़ हुई थी, ठीक, कब मतलब अभी डाला था स्टोरी, अब धीरे धीरे अभी रुको ना, अभी बात कर रहा हूँ। तो अब वो जब मेरी वो चीज़ हुई थी, ठीक है, मैं तो बहुत सॉरी वॉरी, और मेरे साथ जो चीज़ हुआ मैंने तो कभी बताई भी नहीं। 5% बताई रहेगी कि भाई बैन हो गया, मेरे को बैन दे दिया 5-6 महीने के लिए, और बहुत सारे बैकलैश हुए थे मेरे को, ठीक है। मैंने कभी वो चीज़ कहा कि आर नहीं किया, उल्टा मैंने खुद को चेंज किया, ठीक है। जो लोग मेरे को एक्चुअल में फॉलो करते हैं, तुमको भी पता रहेगा, जब से वो मेरी कंट्रोवर्सी हुई है तब से लेकर आज तक मैंने स्ट्रीम पे एक गाली तक नहीं दे रही, लेजिट एक गाली तक नहीं दे रही। कभी दी है चैट? जो लोग मेरे को देखते हो, मेरे स्ट्रीम पे आते हो, मैंने एक गाली तक दी है जब से वो हुआ है, ठीक है, एक गाली तक नहीं दी मैंने, ठीक है। पूरा खुद को अपने बेटरमेंट के लिए चेंज किया हूँ, सब बढ़िया। अब उसके बाद सीन ऐसा होता है कि भाई अगर एक क्रिमिनल है, ठीक है, अब चलो उनके नज़रों में मैं क्रिमिनल हूँ, अब एक क्रिमिनल है भाई, अगर वो कोई क्राइम कर रहा है तो उसको सज़ा होगी, सज़ा होने के बाद तो भाई वो हो गया ना सब चीज़, उसको जो वो डिज़र्व करता था उसको वो चीज़ मिली, मेरे को जो डिज़र्व करता था, मेरे को बैन, मेरे को कम्युनिटी से निकाल दिया गया, मेरे को जो भी चीज़ है सब कर दिया मेरे अगेंस्ट, ठीक है। और मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मेरी गलती थी, मैंने एक्सेप्ट भी किया, ठीक है। तो भाई अब कब तक फिर तुम वो चीज़ बोलोगे? अगर चलो मैं क्रिमिनल हूँ तो भाई तुम्हारे ऑर्ग में भी तो फिर ऐसे लोग हैं ना जो कितनी गंदी गंदी गालियाँ देते, जो मतलब 2020, 2019, 2021 में ऐसे ऐसे चीज़ें कर चुके हैं, ठीक है। बट वो चीज़ कभी बाहर आती है तो तुम क्या कहते हो कि नहीं यार वो तो चेंज हो चुका है, चेंज हो चुका है। मैं तो मान रहा हूँ इंसान लोग चेंज ही तो होते हैं, बेटरमेंट के लिए और वर्स्ट होने के लिए चेंज हुए वो लोग, तो मैंने थोड़ी कुछ कहा, अच्छी बात है चेंज हुए, तो फिर तुम उनको क्यों नहीं क्रिमिनल कह रहे? है कि नहीं का इस पॉइंट वाली बात? अब कांड तो वो भी कर चुके हैं बहुत सारी, तो क्या तुम्हारी नजरों में वो क्रिमिनल नहीं है और मैं हूं? क्यों? क्योंकि मेरा स्ट्रीम पे हुआ, भाई उनका भी तो स्ट्रीम पे ही हुआ।
अब ये जो चीज़ है, मैं तुमको चलो देने से वो होता है ना, अरे यार वो वीडियो में मैं अब मेरे पॉडकास्ट पे एक वीडियो भेज दूंगा, ठीक है, तुम उधर देखियो कि कौन सी लेवल की गाली, मतलब जिन्होंने मेरे अगेंस्ट वो ब्रॉडकास्ट पे डाला है, कौन से लेवल की गाली दी है। माँ बहन की, तेरी माँ को इसके घर पे भेज दे। तो आई गेस मेरे को लगता है कि गाली में भी एक कैटेगरी होती है गाइस, कि तुम ये गाली दोगे तो यू आर क्वालिफाइड एज ए क्रिमिनल, और ये वाली नहीं दोगे तो तुम डिसेंट हो ना। आई गेस ऐसा होता है। सही बात है ना चैट, कि ये वाली गाली दोगे तो ही मतलब तुम क्रिमिनल हो, और ये वाली नहीं दोगे तो सब बढ़िया है। और एक और बात, अब शायद वो ऐसा के बोलेंगे कि नहीं क्राइम तो क्राइम होता है, क्राइम में थोड़ी होता है छोटा बड़ा क्राइम। भाई अब फॉर एग्जांपल एक क्राइम हो गया कि एक बंदे ने एक को जाके मार दिया और एक बंदे ने मर्डर कर दिया, तो क्या दोनों को क्या सेम टाइम का जेल होगा? भाई क्राइम में भी तो होता है ना, किसने एक्सट्रीम लेवल करा, किसने थोड़ा करा, किसने ठीक है। भाई अब वो बंदा जो कर रहा है, कर चुका है, भाई वो एक्सट्रीम लेवल नहीं है क्या? भाई क्या है वो, इतना सिकनिंग है ब्रो वो। अब तू वो टॉपिक पे बात करना चाहिए कि उसमें भी तेरे को मेरे पे चढ़ना है, क्या है भाई? भाई तू वो टॉपिक पे बात करना, हर चीज में मेरे को ही उंगली करना है। भाई मैंने तेरा नाम नहीं लिया, मैंने तेरे और का नाम नहीं लिया ना, मैंने तेरे क्रिएटर का नाम नहीं लिया, तू खुद के ऊपर लेके क्यों बोल रहा है भाई? और तुम बड़े इंसान हो, ठीक है, तुम बड़े इंसान हो, अपन छोटे मोटे क्रिएटर है, ठीक है भाई, कम से कम बड़े इंसान जैसा तो तुम बिहेव करो। और के ओनर होके तुम ऐसे किसी पे नैरेटिव डाल दे रहे हो या फिर एक टैग दे रहे हो क्रिमिनल, भाई अच्छी बात है ये? क्या बात है? जबकि एक बार अब तुम ही बोलोगे कि नहीं तुमने मेरे बारे में बोला। भाई अब चैट में या एक्स पे तुमको कोई भी टैग कर दे और गाली दे दे मेरे ट्वीट के नीचे, तो तुम मान लोगे कि तुमको लेके डाला मैंने? और अगर तुम मान लोगे तो फिर तुम हमेशा क्यों फिर स्ट्रीम पे जाके ऐसा बोलते हो कि चैट की मत सुना करो, चैट तो हेट प्रमोट करती है। भाई तुम भी तो फिर कोई एक साइड का बात करो ना, जो लोगों को भी समझे, हमको भी समझे कि क्या बात कर रहे हो। तुम तो थे भी नहीं सिनेरियो में, सही बात है कि नहीं? और अगर भाई गाली, चलो मान लिया मैंने बहुत वो टाइम पे क्रिमिनल एक्टिविटी कर दिया, ठीक है, सब हो गया मेरे को, जितना मेरे को कुछ मिल सकता था, तो अभी तक तुम मेरे को क्रिमिनल ही बोल रहे हो, मतलब ये बात है? तो भाई फिर तो तुम्हारे भी भाई क्रिएटर से 2020-21 में बहुत 30 मार खाम वाले काम कर चुके हैं। हम तो नहीं छेड़ते भाई वो टॉपिक्स, और हम तो नहीं बोलते भाई अबे छोड़ो भाई, मेरे को सेंसिटिव वर्ड्स नहीं बोल रहे, हम तो नहीं बोलते भाई वो ये है, वो ये था और हमेशा यही रहेगा, हम तो नहीं बोलते। उल्टा तुम तो उसको साथ लेके चलते हो, कैसे? The story is about Prince original of BGMI. Last year in November he texted me. उसका टेक्स्ट आया मेरे पास एंड फिर मैंने रिप्लाई किया आफ्टर चेकिंग आउट हिज अकाउंट। भाई उस बंदे के फॉलोअर्स थे बहुत एंड ही वाज आल्सो वेरीफाइड, तो आई टेक्स्टेड हिम बैक। ही मैनिपुलेटेड मी। उसने मेरे को अपनी एज बताई थी 18 एंड उसे पता था कि आई एम 15 एंड ऑल। स्टिल फिर उसके बाद उसने एक डेट का प्लान किया। उसने बोला कि एक डेट पे चलते हैं। उसने मेरे से आधार भी मांगा था मेरा, मैंने दिया भी था। उसने मेरा आधार एडिट करवाया था जिसमें लाइक मेरा नाम प्रेरणा रखवाया था उसने। एंड फिर डेट वाले दिन जब हम लोग गए थे तब वो बंदा मेरे को होटल ले गया। फिर होटल में लाइक जब सेक्स हो गया, भाई बंदे ने प्रोटेक्शन वगैरह कुछ यूज़ नहीं की थी। उसके बाद मेरे को इन्फेक्शन भी हुआ था, आई रिमेंबर। तो लाइक जब सेक्स हुआ उसके मेरे को बहुत दिनों बाद लाइक जो जितने भी दिन थे सेक्स के बाद भी बंदा मेरे से न्यूज़ मांगता था, बोलता था स्पेशल एंड ऑल सेक्सुअल चीज़ें बोलता था, लाइक उसे मुझसे डेली मिलना था एट दिस पॉइंट। फिर बाद में जब मेरे को इसकी एज पता चली, ही इज़ 28 और 27, आई डोंट रिमेंबर। लेकिन हाँ इतना ही है भाई, बंदे को मेरी एज पता थी, सब पता था, स्टिल बंदे ने मेरे साथ किया। सो या